एक विवादास्पद बयान सर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने उन्होंने दिया है, काफ़ी आपत्तिजनक बयान है। सोशल मीडिया पे वो बयान जारी किया था, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे मुद्दे पे आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, इसको कंट्रोवर्शियल बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ ज़ाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफ़रत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफ़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफ़ी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक हैं, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के, कई किस्म के मज़हब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी ज़बान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहाँ पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि बग़ैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाज़त के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं, जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं, और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत की सोशल फैब्रिक की, वो तो उसको चुकनाचूर और तार तार करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तेलंगाना की सरकार ने फ़ौरन केस रजिस्टर करके उस विधायक की गिरफ्तारी अमल में आई। मैं ये चाहता हूँ कि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी किए जाए और एफएसएल को उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भिजाना चाहिए, और किस क्रिमिनल केस को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खानापुरी करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए, बल्कि ये जो अनाप शनाप गंदगी उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब बोली है, ये हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना का हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसका कंडेम कर रहा है। पॉलिटिकल आपको अगर अब जंग लड़ना है लड़िए, मगर ये आप
नफ़रत मुसलमानों से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों ये बक रहे हैं? आज़ादी का अमृत उत्सव हम सब मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हीं का विधायक इस तरह की गंदगी बकता है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि क्या आप इनकी इस गंदगी, इनकी वाहियात बयान से आप एग्री करते हैं? अगर आप एग्री नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी को रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए उनको। क्या मैंने कोई चीज़ बाकी नहीं रखी? जो नुपुर शर्मा ने जो गंदगी बकी थी ऑन लाइव, उससे और बढ़कर एक विधायक ने इस तरह की बकवास कर दी। तो मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि भाजपा तेलंगाना में अमन को ख़राब करना चाहती है, भाजपा हैदराबाद के अमन को ख़राब करना चाहती है, यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है, यहाँ पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। मैं जो नारे लगे मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में? हमने कंप्लेन की रात में, कल सुबह में 2:30 बजे हमारे एमएलए अहमद बलाला जाकर कंप्लेन किए और जब बलाला साहब कंप्लेन किए तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे। कंप्लेन किए, एफआईआर रजिस्टर हुआ। इस तरह की बकवास नारे अरे मत करिए। इस तरह क्यों लगा रहे हैं आप? सर, आप हैदराबाद शहर के सांसद हैं, यहाँ की आवाम गुस्से में है, वो रात को दिखा कि आवाम गुस्से में है। आप सांसद हैं, आप क्या अपील करते हैं? क्या ये एश्योर करते हैं बतौर सांसद की कोई देखिए, मैं शहर का सांसद भी हूँ और इस शहर का शहरी भी हूँ। सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की, हर राजनेता की, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को ख़राब ना करे। और कौन ख़राब कर रहा है? भाजपा ख़राब कर रही है। क्या ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि नुपुर शर्मा से उनका दिल नहीं भरा तो अभी अपने विधायक से बोलने लगा रहे हैं? हम जानते हैं कि रात भर कितना मुश्किलात का सामना हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों को करना पड़ा, कितना गम और गुस्सा लोगों में है। हर आदमी आज उसके आंख में आंसू हैं कि भाई आखिर भाजपा को अगर अपनी सियासी रोटी सेकना था तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी क्यों बक रहे हैं? और आप लोगों को दिल आज़ारी कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्यों कर रही है ये? आप पॉलिटिकल फाइट लड़िए, हमसे लड़िए, टीआरएस से लड़िए, कांग्रेस से करिए, मगर तेलंगाना में और हैदराबाद को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं आप? क्यों आप रोकना चाह रहे हैं? आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में बेरोजगारी नौजवानों को मुखद्दर बन गया, महंगाई आसमानों को छू रही है और आप इन तमाम हरकतों को कर रहे हैं। अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, आप कम्युनल राइट कराना चाहते हैं हैदराबाद में, लोगों के दिलों को तोड़ना चाहते हैं आप, तकलीफ देकर। आप नहीं, हमारा डिमांड एक ही है कि भाजपा इस तरह की हरकतें करना छोड़ दे। देश की जनता देख रही है कि आप कैसे एक समुदाय के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप कितनी नफरत करते हैं। वहां पर गल्फ कंट्रीज में जब ये बात उठी तो भाजपा हरकत में अब इस पर क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बकी जाए, गंदगी बकी जाए, माने गंदी जबान।
और फिर अमन को बिगाड़ दिया जाए। तेलंगाना की आवाम, देश की आवाम देख रही है और जनता इनको जमहूरी तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देखना, हैदराबाद में कोई इस चीज़ को पसंद नहीं करता। हैदराबाद की जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती है ज़रूर, मगर हैदराबाद की जनता नहीं चाहती कि यह गंदगी हो, जो शहर का अमन खराब हो जाए। रात रात भर हमारा कोई पार्टी का मेंबर सुबह 1 बजे से सुबह 6:30 7 बजे तक लोगों को समझाते हुए और लोगों के जज्बात को, तकलीफ को समझते हुए, लोगों हर एक की आंख में आंसू था। क्यों कर रहे हैं? जो तेलंगाना की सरकार ने डिसीजन लिया, हम उसका वेलकम करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उस विधायक का वॉइस, उनका सैंपल लिया जाए एफएसएल की टीम के जरिए, केस को मजबूत बनाया जाए। ऐसा होने वाला नहीं है कि खाली आपने अरेस्ट कर लिया, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से काम करिए। उस वीडियो को तो आपने यूट्यूब से हटा दिया, मगर वो तो फैल चुका है, उससे क्या हासिल होगा? आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आज के दौर में, ठीक है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, मगर पूरा फैल चुका है। हम देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से, बीजेपी से ऑफिशियली पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको कंडेम करेंगे नहीं करेंगे? कि ये आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो चुकी है क्या? ये एक नुपुर शर्मा से दिल नहीं भरा रहा आपका, आप विधायक फिर इस तरह की तकलीफ देता है। क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं? क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं? आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कहीं की यात्रा आपकी क्या? क्यों पैदल चल रहे हैं आप? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को एक समुदाय के खिलाफ दिल को तोड़ा जाए। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा? एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटे छोटे वाकयात हुए, सबने मिलकर उसको रोका। गणेश का त्योहार अभी आ रहा है। क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में और विश्व में भाजपा? आप अगर सत्ता में दिल्ली में है, आपके पास 300 एमपी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के आपका विधायक अनाप शनाप बके। आप तो नुपुर शर्मा से आप तो सबक ही हासिल नहीं किए। आप जो इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया। उस वक्त भी कहा था आपसे। Sir, this looks like more an ego issue between the BJP. No, it is not. It is not. And also, sir, he has been arrested. What is your final demand? Matlab, he should be given. Matlab, he should be arrested and he has been sent to the. Might be happened. One thing, sir. Will you demand anything from the BJP that, or else are you going to fight legally? What are you going to do? See, to tell you what I have just said in English. The statement made by a BJP MLA from Hyderabad, wherein I cannot even repeat the nonsense and the derogatory language he has used against Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the official policy of Bharatiya Janata Party, to ensure that Muslims are always tortured emotionally, mentally, by allowing their party members to talk in such low language, which we call a sadak chhap language, about Prophet Muhammad, peace be upon him. This is a deliberate attempt by BJP, and they have allowed their MLA to speak in this language. They have not learned a lesson from what Nupur Sharma had said. This is continuation of what Nupur Sharma had said. This is continuation of hatred for Muslims. This is a continuation of hatred for Islam and to ensure that minorities are always threatened. Muslim minorities are made to feel insecure. I have repeatedly said, let us fight politically, but please do not go down to the level of using such low language, such derogatory language against our Prophet Muhammad, peace be upon him. What is the message BJP is sending to the whole country, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of the world? What is the message BJP is sending to the whole country, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of the world? What is the message BJP is sending to the whole country, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Hyderabad, to the people of the world? What is the message BJP is sending to the whole country, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad
Why hasn't BJP learned from what Nupur Sharma said? Because it is now it has become an official policy of Bharatiya Janata Party to hurt Muslims, to ensure that they always, come out on street and do something. Why isn't the BJP able to feel pride in the peace which is prevailing in Hyderabad and in Telangana? Why is BJP jealous of Hyderabad becoming the major investment destination center? Why is BJP threatened and feel jealous when Hyderabad grows, when Telangana grows? Why doesn't BJP accept that there is no power problem in Telangana? You fight your political war. Your leaders have started a Padyatra, but this is not the way to create differences among the people. This is not the way to hurt people. If you have the guts, take us on politically. We are ready to take on politically. You take on KCR, you take on OVC, we are ready for it. But you have allowed your spokesperson and your MLA to ensure that they keep on using derogatory language against Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Can BJP understand the message which has been gone? From 12:30 in the morning to morning 6:30, every MIM member was on the road trying to control people, trying to ensure that no untoward incident takes place. Why? Because we are interested in peace. I am thankful that the Telangana government has taken a timely action of arresting that MLA, but I demand that the Telangana government must take the voice sample of that MLA, make that case legally tight, because this cannot go on. In this day and age, when someone utters this sort of derogatory and this sort of what we call, sadak chhap language, the government has asked they have tried to remove it, but it has gone. This is an official policy of BJP, because they know that politically success is not coming in Telangana, and that is why they have decided to come on their original policy of hurting the sentiments, of using derogatory language against Prophet Muhammad, peace be upon him. Please remember that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, for Muslims, he is the only person for us. I am a Muslim because of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You cannot use such language. This is not on. This is not acceptable. Sir, few of the person के लिए जिस प्रकार से कहा था, जिसके ऊपर विवाद क्या उसको कंडेम करते हैं सर? मैं आपको कह रहा हूं कि किसी को भी इजाजत नहीं है किसी भी मजहब के बारे में अनाप शनाप बका जाए, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भाजपा के विधायक ने जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदगी और बकवास बोलने की कोशिश की, उसको आप देखिए। आप ज़रूर एक टीवी चैनल्स के जिम्मेदार हैं, मगर आप खुद देख रहे हैं, इतने साल से आप लोग हैदराबाद में हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? हम तो कानूनी तरीके से पैसिफाई करें, कंप्लेन कल सुबह में 1:30-2 बजे हमारे MLA बलाला साहब के साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे, कंप्लेन करे जाकर। मगर ये क्या है भाई? आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस लड़ो ना, आप अपनी यात्रा निकालो। कल कोई तेलंगाना का मुसलमान आएगा भाजपा के सामने, तो अब उससे आंख मिला सकेंगे आप? सर, आप प्रशासन की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने किया, लेकिन एक चर्चा और चल रही है कि ये सिचुएशन इसलिए आई कि स्टैंड अप कॉमेडियन को परमिशन दिया प्रशासन ने, जो कि हिंदू देवी देवताओं का सुनिए, तो उसके बाद ये स्टिग्नेट वहां से हुआ और ये ईगो का मसला। सुनिए, क्या आप अगर इसका जवाब इस तरह देंगे, आप क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गंदगी बयान करेंगे? आप जवाब देने का तरीका अलग है, इस तरह देंगे आप? तो आप उसको नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, किसी को भी किसी के भी समुदाय, रिलीजन के बारे में अनाप शनाप बकवास करने की कोई आपको गुंजाइश नहीं है, इजाजत नहीं है। ये देश की खूबसूरती यह है कि देश किसी मजहब का नहीं है, मगर आप उसका जवाब इससे देते हैं। आप
जो आपकी ऑफिशियल पॉलिसी होगी ना फिर आपकी ये नहीं, अरे एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, आप कंप्लेन करो उसके खिलाफ, अगर वो उसने कहा है तो केस बुक कराओ उसके ऊपर। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी, आप हमारे दिल को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे सीने माने धड़कते हुए दिल को तकलीफ दे रहे हैं आप। क्यों आप देख रहे हैं कि नूपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी के बाद क्या क्या देश में नहीं हुआ है, कितनी बदनामगी पूरे विश्व में भारत की हुई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा इसको ऑफिशियल पॉलिसी बना चुकी है, वो प्रोवोक करना चाहती है सब लोगों को, जमीन पर फसाद करना चाहती है भाजपा, वो जलती है तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की और अमन से, यहां पर जो भाईचारगी है उसको बिगाड़ना चाहती है। आपका लीडर चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, क्यों चल रहा है तू, जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बक रहे हैं तुम लोग, क्यों चल रहे हैं आप, नफरत फैलाने के चल रहे हैं आप, नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं आप पूरा ये ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, रुकेगा इंशाल्लाह ये। So, sir, he should be removed from the party. That is what you are demanding. I am telling you that this has now become an official policy of the Bharatiya Janata Party to emotionally and psychologically hurt the Muslims of our country. This is the official policy. You unfortunately thought that Nupur Sharma was just on your channel. She said, no, this is an official policy of Bharatiya Janata Party to keep on stating and hurting and using such derogatory language against Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I want to know from my Prime Minister, does he agrees with what his MLA has said? Sir, will the Prime Minister condemn what his party MLA has said? Will the BJP react to it? This is a clear attempt by Bharatiya Janata Party to disturb the peaceful atmosphere of Telangana and to ensure that a communal riot takes place in Hyderabad, which people of Hyderabad will not allow it. We might be of different political ideologies, but no one wants a law and order problem in Hyderabad. How? You from 12:30 in the morning to 6:30 in the morning. You know how difficult it was for us to maintain that, ensure that no untoward incident takes place. You have radicalized elements, you have unsocial elements trying to exploit that situation. Sir, you are talking about Nupur Sharma, पर बीजेपी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन भी लिया है और अब कोर्ट में केस भी दर्ज किया है। क्या नुपुर शर्मा जेल में है? नहीं है ना? क्या नुपुर शर्मा को अरेस्ट करके जेल एक्शन तो लिया है ना? नहीं, क्या एक्शन लिए? वो उसको एक्शन बोलते हैं आप? 6 साल बरी कर दिए सर पार्टी से। 6 साल के लिए, मगर उसके बाद क्या कर रहे हैं? अभी भी आप पुलिस प्रोटेक्शन देकर रखे हैं उनको? क्या आप उनको अरेस्ट किया? आपने अरेस्ट किया उनको? प्रधानमंत्री के बारे में कोई अनाप शनाप बक दे तो जेल जाना पड़ेगा। How you will react on these slogans, sir? Slogan. These, So your party members also chanted no. You must take back that word, Ashish. You have show me the proof. Please show me where a party member is there. Show me the proof. Where is the party member? No, this is not our party member. No one is there. I completely condemn such slogans. No one has the right to take law in their hands. We have given a complaint. A timely action has been taken. No one should use these slogans. You cannot take law into your hands. कांग्रेस के लीडर ने कहा है सर कि अभी अगर मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन नहीं उन्होंने भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे ना, उनके लीडर से पूछो जाके, आप निकाल रहे ना, भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे, मोहतरम निकल रहे हैं चलने के लिए जब मौसम ठंडा हो जाएगा। सर बिल्किस बानो के मसले में दी voices to arrest them are being raised day by day. How do you see this? Many eyebrows are up across the country and several coming onto roads demanding to arrest and again cancel that remission policy especially and send them back to jail. What do you want to say? This is, I have reiterated my, I have said this, I will reiterate my demand that those 11 people who have raped and killed woman and raped Bilqis Bano, killed her 3-year-old daughter,
they should be sent back to prison. I have appealed to the Honorable Prime Minister and his party that please send them back to prison. Justice has not been done to Bilqis Bano. And it is very unfortunate that Bilqis Bano has issued a statement wherein she said that her confidence in justice has been shaken. She feels insecure. सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जाने का सबको इख्तियार है और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। सर, कर्नाटका में श्रीराम सेना के प्रमुख ने एक बयान दिया है कि जो कोई भी ये सावरकर की फोटो को हाथ लगाएगा, चाहे वो मुसलमान भी हो, तो उनका हाथ काट दिया। यही तो है ना, हाथ काटना, सर काटना, ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। ये कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अमन के दुश्मन है ये लोग, इसका मैं कंडेम करता हूँ। सर, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो लेडी है, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए ताकि जेंडर इक्वलिटी भी हो सके और सभी जो धर्म में ये है उसका भी ये हो सके। तो हम वाइस चांसलर मैडम है ना, वो मैडम, उनसे पूछेंगे कि वो दयाभागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं। कौन से स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती है मैडम? सतपथी के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है? एग्रीकल्चर ज़मीन के डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी क्या ओपिनियन है? क्या वो चाहती हैं कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलता हो सबको मिले? तो मैडम का काम ये है कि वो जेएनयू को चलाए। मैडम का काम ये नहीं है कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने अपने नंबरात बढ़ाएं। अब लगता है कि वो राजनीति में आना चाह रही हैं। सर, हैदराबाद का पीस डिस्टर्ब करने की बात एक कांग्रेस के लीडर ने की है, कोशामल को जला के अंगार करने की बात की है, उस पर क्या कहेंगे? वो कांग्रेस के नेता से पूछिए, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो अब, जो अक्टूबर के ठंडे मौसम में निकलना चाह रहे हैं। सावरकर पे क्या बोलेंगे सर? क्या बोलना है? जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि सावरकर गांधी जी के कत्ल में मुलविस थे। रिपोर्ट पढ़ो आप लोग पढ़ते ही नहीं जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट को। आपको पढ़ना चाहिए। और नई किताब भी मैं आपको दिया, वो भी पढ़ो आप जरा। वो वन-साइडेड वर्जन है। हाँ सही है। आपका वर्जन मेरे को मालूम क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वर्जन होता आपका। थैंक यू सर।